चला जाता है। और दूसरी तरफ शेन फेंग उस जे टोकन को उठाता है और साफ करके वापस अपने मास्टर को दे देता है। तो मास्टर युआन फौरन से अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करता है, तो उसके अंदर से बहुत सारे वर्ड्स बाहर निकल आते हैं। और यंग किंग जब उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसे असल में आउटर सेक्ट का एक एल्डर बना दिया गया है, और ये जे टोकन असल में उसके एल्डर होने की एक सील है। और दूसरी तरफ अंकल ली युआन से कहता है कि सनशु को लगा कि शायद तुम बहुत ही वीक हो, इसलिए वो तुम्हें हरा कर तुम्हारी पोजीशन ले लेगा। यही वजह है कि उसने बिला वजह आपके साथ फाइट की। मगर मास्टर कहता है कि सनशु जो चाहता था मैं वो नहीं चाहता, मैं वो चाहता हूँ जो कि किसी को भी नहीं मालूम। तो शेन फेंग कहता है मास्टर हमें भी बताइए कि आप क्या चाहते हैं। तो मास्टर कहता है कि ये बहुत बड़ी दुनिया है और ऐसा लगा है कि जैसे अब मुझे इस दुनिया में ट्रेवल करना ही पड़ेगा। और अगले सीन में हमें मास्टर को दिखाया जाता है, वो शेन फेंग को लेकर अपने एक दोस्त के पास आता है। तो वो बंदा मास्टर से कहता है कि मैं आपको ये स्पिरिट स्टोन्स देना भूल ही गया था। उस शख्स के साथ एक छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम यूआर होता है, और वो शेन फेंग को देखकर कहती है कि तुमसे मिले हुए भी काफी टाइम हो गया है, तुम तो सच में काफी लंबे हो गए हो। ये बात सुनकर शेन फेंग शर्माते हुए कहता है कि अच्छा बस भी करो। और मास्टर जब यूआर की तरफ देखता है तो वो कहता है कि तुमने वाटर स्पिरिट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर लिया है, मगर फेंग भी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा है। ये बात सुनते ही फेंग और यूआर दोनों ही वहाँ से खेलने के लिए चले जाते हैं। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि सीनियर सनशु यूशुई के साथ वहाँ पर आ जाता है। तो यूशुई मास्टर युआन को हेलो तक नहीं कहती और मुंह उठाकर वहाँ से चले जाती है। ये देखकर युआन को भी काफी हैरानी होती है। और हांगकांग कहता है कि ब्रदर ये यूशुई अब बदल गई है, ये पहले जैसी नहीं रही। मगर छोड़ो, मेरे पास 2 बोतल पड़ी हुई हैं, चलो हम चलकर थोड़ी सी वाइन पी लेते हैं। मगर शेन फेंग कहता है कि नहीं, मास्टर इंजर्ड हैं, इसलिए उन्हें वाइन नहीं पीनी चाहिए। ये बात सुनते ही यूआर उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर अपने मास्टर की जगह तुम थोड़ी सी वाइन क्यों नहीं पी लेते, वैसे भी अब तुम बच्चे नहीं रहे। मगर शेन फेंग कहता है कि नहीं, मैं नहीं पी सकता। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मास्टर युआन अंकल ली के साथ होते हैं, और अंकल ली बताता है कि जाई यूशुई वो अब आपकी जगह एक ऑनरेबल डिसाइपल बन चुकी है, और सेक्ट मास्टर ने उसे बहुत सारे रिसोर्सेज भी दिए हैं। तो युआन कहता है कि मैं जानता हूँ यूशुई वो भी मेरी तरह काफी टैलेंटेड है, और मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर में जाकर वो मुझसे भी अच्छा परफॉर्म करेगी। मगर अंकल ली कहता है कि अगर तुम इंजर्ड ना हुए होते तो तुम एक इनर से एल्डर बन चुके होते, और तुम्हारी जगह यूशुई एक एल्डर होती, और ना ही सनशु कोई सुप्रीम एल्डर बन पाता। मगर युआन किंग कहता है कि नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने में अचानक अंकल ली को कुछ फील होता है, और वो दरख्त के पास मौजूद किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस पर वो कहता है कि इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई, ये हमारे सेक्ट में छुप कर हम पे नजर रख रहा है। ये बात सुनते ही मास्टर युआन फौरन से अपनी सोर्ड बाहर निकाल लेता है, उस डिवाइन सोर्ड एनर्जी को चारों तरफ फैला देता है ताकि वो आसपास की हर एक चीज को सेंस कर सके। इतने में हमें वहाँ पर साइशी दिखाया जाता है, जो कि अपने जायंट स्नेक के साथ उन लोगों के सामने आ जाता है। और आते ही मास्टर युआन से कहता है कि तुमने तो मुझे देखते ही अपनी सोर्ड निकाल ली। तो मास्टर युआन कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये बात सुनकर साइशी भी हैरान हो जाता है, और दूसरी तरफ मास्टर ली फौरन से अपनी लाइटनिंग स्पीड से उसके पीछे आकर उस पर हमला करने ही वाला होता है कि साइशी स्मोक बनकर वहाँ से गायब हो जाता है। और मास्टर युआन उस स्मोक पर अटैक करता है, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। और मास्टर युआन अपने आसपास देखता है तो उसे साइशी कहीं नजर नहीं आता, जिस पर मास्टर कहता है कि तुम आज भागकर कहीं भी नहीं जा पाओगे। मगर अचानक उसे शेन फेंग की याद आती है, तो वो फौरन से कमरे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ जाने की। ये कहते ही वो फौरन से अपने डिवाइन सोर्ड को सीधा उस कमरे की तरफ भेजता है। मगर इतने में अचानक शेन फेंग के चिल्लाने की आवाज सुनकर मास्टर फौरन से अपनी सोर्ड को रोक देता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो सोर्ड शेन फेंग की गर्दन के बिल्कुल पास आ पहुंची थी। मगर इतने में अचानक अंकल ली उसके बिल्कुल पीछे आकर अपनी लाइटनिंग पावर वाला हाथ उसके आगे ले आता है और उससे कहता है कि इस बच्चे को यहाँ से जाने दो। और दूसरी तरफ साइशेन कहता है कि मैंने तुम लोगों को कमजोर समझने की गलती की, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास एक डिवाइन सोर्ड भी है। मगर फिर मास्टर उससे कहता है कि फेंग को जाने दो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मगर साइशेन कहता है कि अगर मैं वापस चला गया तो मैं वैसे ही मारा जाऊंगा। और दूसरी तरफ शेन फेंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, जिस पर मास्टर उससे कहता है कि तुम मूव मत करो। वो साइशेन से कहता है मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तो साइशेन कहता है कि मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, वो ड्रैगन सील मेरे हवाले कर दो। मगर मास्टर युआन कहता है कि मेरी मदर ने मरते वक्त वो सील मुझे नहीं दी थी।